silent. Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. देखो, हर चीज़ अगर हम उम्मीद करें कि स्मूथ चले वो भी नहीं हो सकता, बट कोशिश कर सकते हैं. कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं. कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी प्रिपरेशन में, किसी तरीके की भी दिक्कत है, मेंटल हेल्थ को लेके एंजाइटी हो रही हो, चीज़ें नहीं कवर कर पा रहे हो, बहुत से थॉट्स आते हैं. यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन. आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, द बेस्ट पॉसिबल वे, जिस भी तरीके से मैं कर पाई, आई विल डेफिनेटली डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन. आई विल डिस्कस अबाउट इट. कोई कंटेंट को लेके कोई दिक्कत है, ओवरऑल जो भी प्रिपरेशन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो. आई डू रीड इट एंड आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर जरूर करो. प्लीज डू लाइक दीज लेक्चर्स. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि वो फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जैसे भी सेशन लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ये आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं इन डिटेल, इनकी एनालिसिस करेंगे. आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम बेसिकली इस सेशन में क्या कुछ होगा जो कवर करेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट इज योर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन. अब ये इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा कैसे? देखो, जब ये न्यूज में बेसिकली क्यों है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, बिकॉज इंडिया इज सेट टू चेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2024. ये पूरी बात आई डिस्कस अबाउट इट. बट यहाँ पर ना, जब मैं शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया. जैसे हमने कैश्यू डे पे वी डिस्कस्ड अबाउट कैश्यूज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जियोग्राफिकल कंडीशंस, सब कुछ हमने बात करी थी. ऐसे ही आज हम शुगर के बारे में भी बात करेंगे, स्टेटस ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? पेपर 2 पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे कि एफआरपी, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, गवर्नमेंट ने कितना सेट किया है शुगर के लिए, राइट? एफआरपी इज दैट मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स मस्ट पे द शुगर केन फार्मर्स. हर साल ये अनाउंस किया जाता है बाय द सेंटर, तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर उसके बाद इनिशिएटिव है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम का. जब हम चाहते हैं कि 20%, इंडिया का एम क्या है? 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, और ये टारगेट आपने अचीव करना है बाय 2025. और ये इथेनॉल कहां से प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल एक एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है, प्राइमरीली सोर्स फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन फॉर शुगर. इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑल्सो. तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप लिंक कर सकते हो कि हाँ, ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, और जीएस पेपर 3 में जब मैं एफआरपी की बात कर रही हूं तो फार्म सब्सिडीज से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. सो दिस वे वी विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. देन यू हैव वॉकिंग निमोनिया. अब ये निमोनिया तो सुना है, लेकिन ये वॉकिंग निमोनिया क्या है ये मैं आपको बताऊंगी. जीएस पेपर 2 से भी लिंक हो सकता है, जीएस पेपर 3 से भी लिंक हो सकता है, हेल्थ सेक्शन से इसको लिंक कर सकते हो, प्रीलिम से भी लिंक हो सकता है. ठीक है? सो जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ेंगे सो विल टेक इट इन डिटेल. सोशल ऑडिट. ये सोशल ऑडिट जो है हम इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम दैट इज मनरेगा स्कीम. सबने पढ़ी होगी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, बहुत ज्यादा न्यूज में है. इसके बारे में मैं बताऊंगी. तो यहां पर आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज विद दिस पर्टिकुलर स्कीम. और जीएस पेपर 2 के लिए आप इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज. जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, उससे लिंक कर सकते हो. ये सोशल ऑडिट क्या है ये पता करेंगे. नई टर्म है, प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है, जिन्हें सोशल ऑडिट वैसे तो बहुत कॉमन टर्म है लेकिन न्यूज में अभी आई है. तो क्या है सोशल ऑडिट?
और व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ सोशल ऑडिट इन मनरेगा स्कीम। तो ये सारी बातें जैसे जैसे आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे तो आपको कवर हो जाएंगी, सो विल टेक इट अप। गुरु नानक जयंती थी तो गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। एंड कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व, ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये सारे आर्टिकल्स हमें आज के लेक्चर के अंदर कवर करने हैं। विदाउट टेकिंग एनी टाइम, लेट्स सिंपली स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। एक नया प्लांट स्पीशीज रिसेंटली, आप पहले तो पिक्चर देख सकते हो, साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड दिस न्यू प्लांट स्पीशीज इन द जेनस इम्पेशंस इन कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व। तो बेसिकली बात यह है, दे फाउंड अ प्लांट दैट नोबडी न्यू अबाउट बिफोर, न्यू प्लांट स्पीशीज है एंड दैट इज ऑफ जेनस इम्पेशंस। एंड यहां पर आप देखो तो द फैमिली इज बाल्सामिनेसिए। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, दिस न्यू प्लांट स्पीशीज। यहां पर मतलब आप लगा लो इम्पेशंस इज लाइक, किसी को अगर ये टर्म नहीं समझ आ रही है, इट्स लाइक सेइंग कि प्लांट्स फैमिलीज नेम, जैसे हमारे लास्ट नेम होते हैं ना, तो वैसे ही प्लांट्स आल्सो हैव अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो इम्पेशंस इज लाइक सेइंग योर प्लांट फैमिलीज नेम एंड दिस बाल्सामिनेसी इज लाइक सेइंग द ब्रॉडर फैमिली ग्रुप इट बिलोंग्स टू, राइट। ज्यादा टेक्निकल होने की इसमें ज्यादा जरूरत है नहीं, हमें बॉटनी नहीं पढ़नी है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दिया है कि अगर कल को अगर ये टर्म न्यूज में आ जाए तो आपको नहीं ना लगे। अब दिस न्यू प्लांट इज कॉल्ड इम्पेशंस करुपुसेमी after S. Karupsamy for his contribution to the taxonomy of South Indian angiosperm. So basically ये नाम जो है कहाँ से आया है? From the one who did a lot of work in figuring out different types of plants in South India. Now where this plant is found? This plant is only found in a specific region. Only term important है, यहाँ पर prelims में डाल दी जाएगी क्या ये plant it is only found in Agastya Malai region. Only जैसी statements mostly गलत होती हैं, लेकिन अगर पढ़ा हुआ हो तो ये कुछ एक्सेप्शन भी है, हर बार गलत नहीं होगी, ये टर्म बता रही है। Yes, it is only found in Agastya Malai region in southern western Ghats. So the plant which belongs to this group is seen only during the monsoon seasons, that too for a few weeks. So ये plant it does not show up all year around. ये special one है that you will see, you will spot during the monsoon season, और तब भी only for a few weeks. So this plant is a part of this family, Impatiens family, which includes over 1,000 different types of flowering plants. And these plants are spread out in many warm places, जैसे कि अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गई इस नई प्लांट स्पीशीज की बात। हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व के बारे में जानना। ये जो रिजर्व है ये मिक्सचर है 3 मेन सेंचुरीज का, कलाकड़ सेंचुरी, मुदुनथुराई सेंचुरी एंड अ पार्ट ऑफ कन्याकुमारी सेंचुरी। होमवर्क जो इन क्लासेस में रेगुलर है उन्हें अभी समझ आ गया होगा, मैप में जाकर लोकेट करना है, थोड़ा सा तमिलनाडु घूमना, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पर ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। जब तक मैप में नहीं देखोगे तो ये सोचना ही मत कि ये आर्टिकल पूरा हो चुका है, और ये आपका होमवर्क है आज का, तो मेक श्योर कि आप इसको मैप में जरूर देखें। आज सिर्फ यही होमवर्क है, आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, nestled between Kerala and Tamil Nadu, the Agastyamalai hill ranges forms the core area of the sanctuary. मैप में देखोगे ना तो पता चलेगा। दिस रिजर्व has a super important area that is called this Agastyamalai hill range. It's like the heart of the reserve and is part of one of the world's special places आप लगा सकते हो जहां पर different plants and animals, biodiversity hotspot, बस वही है। रिवर सेंचुरी भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां से as many as 14 rivers originate from this particular tiger reserve. रही बात फ्लोरा फना की, तो ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, वेस्ट कोस्ट के वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, थोड़ा सा ये पैच भी आपको देखने को मिलेगा। फना में लाइन टेल्ड मकाओ, नीलगिरी थार, ग्रे हेडेड बुलबुल, तो ये सारे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज योर अबाउट गुरु नानक जयंती. Prime Minister greeted people on the occasion of Guru Nanak Jayanti. This is a very special day that is celebrated in Sikhism.
It happens on the 15th day of Hindu month of Kartik. तो अभी सेलिब्रेट हुआ. एंड गुरु नानक देव जी के बारे में भी जानेंगे. गुरु नानक जयंती इज इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर सिख्स बिकॉज इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी. ठीक है, इसीलिए ये गुरु नानक जयंती होती है बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ the first of 10 Sikh gurus, the founder of Sikhism. So Guru Nanak Dev Ji is the first among the 10 Sikh gurus and is the one who founded Sikhism. Right? So this day is all about showing respect, honoring Guru Nanak Dev Ji, showing love, showing respect for Guru Nanak Dev Ji, and people remember him, his teachings and wisdom that Guru Nanak Dev Ji shared. So the core values of Sikhism, they honor the teachings and wisdom of Guru Nanak Dev Ji. तो यहाँ पर क्या teachings हैं, क्या values उन्होंने सिखाई? Unity, coming together, equality, treating everyone the same, selfless service, helping others without expecting anything in return. So celebrating Guru Nanak Jayanti is like celebrating these big ideas of togetherness, fairness, helping each other, which are at the heart of Sikh philosophy. Right? Now let's talk about Guru Nanak Dev Ji. थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं और ये हमारे लिए important भी है. Guru Nanak Dev Ji also referred to as Baba Nanak, founder of Sikhism, 1469 से 1539 तक का basically जो time रहा, and the first of 10 Sikh gurus. 1469 में 15 अप्रैल को he was born in तलवंडी, नाओ ननकाना साहिब, पाकिस्तान. ठीक है, तो गुरु नानक देव जी स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ एक ओमकार. अब एक ओमकार का मतलब सबने पढ़ा होगा. एक ओमकार मीन्स देयर इज ओनली वन गॉड. भगवान हर जगह है एंड एवरीवन इज कनेक्टेड थ्रू दिस वन गॉड ओनली. जिसी ने फिलॉसफी, जिसको ऑप्शनल हो उनको सबको पता होगा, ये यही है फिलॉसफी, है ब्रह्मास्मि. खैर वो अलग बात हो जाएगी. तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जाना सबने एक ही जगह है. God is one and his God is present everywhere. So he propagated this idea that any person could connect with God by worshipping him with a clean conscience. Anyone, no matter who they are, they can connect with God. All you need is to worship with a clean heart and a good conscience. तो सिखिज्म के गुरु नानक देव जी सेट द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म बाय टेलिंग पीपल 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू. नाम जपना मतलब थिंकिंग एंड मेडिटेटिंग द गॉड्स नेम, किरत करनी मतलब लिविंग एन ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल लाइफ, एंड वंड चखना मीन्स शेयरिंग विद अदर्स, स्पेशली दोज हु नीड हेल्प. राइट? सो नाम जपना, किरत करना और वंड चखना. ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ते हैं. तो गुरु नानक देव जी वॉज नॉट जस्ट अ रिलीजियस लीडर. सिखिज्म के फाउंडर तो वो रहे, बट ही वॉज ऑल्सो पोएट, मिस्टिक, वन हु हैज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, फिलोसोफर. राइट? सो this is the mystic, philosopher, poet, and a singer who denounced ritualism as well as discrimination against women and those of lower socio-economic status. So he didn't like this idea of people just going through rituals without really understanding them, feeling them. So he strongly spoke out against treating women and those who were मतलब अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोज हु वर पुअरर डिफरेंटली और अनफेयरली, अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हो. सो ही वाज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो. गुरु नानक सेड दैट नो टू कास्ट सिस्टम, which is the way some societies divide people based on their birth, right? Caste system. So he believed that everyone, हर कोई, no matter कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. So he wanted everyone to be seen as equal. It didn't matter कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप हाई कास्ट से हो, आप लो कास्ट से हो, you're a man or you're a woman. He believed everyone should be treated the same, right? And Guru Nanak Ji brought the idea of Sangat. He introduced the concept of Sangat, community, जहाँ पर सब लोग साथ में आते हैं and they come together to worship. So जितनी भी उनकी teachings हैं, they are composed together to form the sacred book Guru Granth Sahib, the central holy religious scripture of Sikhism. ठीक है, क्लियर है? यहां से कोई भी सवाल बनेगा तो आप उसको कैटर भी कर सकते हो, और वैसे भी ये चीजें पता होनी चाहिए. नाउ द अदर आर्टिकल,
recent data from MIS, Management Information System on Social Audit, maintained by which ministry? Ministry of Rural Development. It shed light on the progress and challenges of the social audit in the मनरेगा scheme. सिंपल सी बात बताती हूँ. There is a system that is called Management Information System that keeps track of information. ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी सोशल ऑडिट क्लियर हो जाएगा. ये जो सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मैनेज किया हुआ है, विच इज लाइक, मतलब सबको ही पता है. अब मैं इसके बारे में और बताती हूँ. सो दिस इज लाइक, दिस डेटा इज ऑल अबाउट something that we call social audit in the program. It focuses on social audit. प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मनरेगा स्कीम की. सोशल ऑडिट मतलब लगाओ, इट्स लाइक ऑडिट सबने पढ़ा है, इट्स लाइक चेकिंग हाउ वेल थिंग्स आर गोइंग एंड मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. मैं मनरेगा स्कीम की बात करूंगी तो मनरेगा इज अ बिग प्रोग्राम जिसका एम मकसद क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना रूरल एरियाज के अंदर. इट्स लाइक अ प्लान टू मेक श्योर पीपल इन द विलेजेस हैव वर्क टू डू. सो द डेटा इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ वेल थिंग्स आर गोइंग, प्रोग्रेस, व्हाट डिफिकल्टीज आर बीइंग फेस्ड, चैलेंजेस. दिस इज इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट व्हाट्स वर्किंग, क्या काम कर रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हाउ टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राइट. सो दिस इज व्हाट द नीड, बेसिकली द सिनेरियो. सोशल ऑडिट के बारे में जब मैं और बात करूंगी तो दैट इज द केस. सो दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड, है ना, कि कैसे चीजों को फिक्स करना है, किसको बेनिफिट मिल रहा है, क्या रूरल को एरियाज में बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और भी बहुत सी बातें. तो this social audit is happening in the program Manrega. It's like checking and reviewing the work done under this rural employment scheme to make sure everything is being done right. One of, अगर मैं अब आपको प्रोग्रेस बताती हूँ किस स्टेट में क्या क्या चल रहा है. So this progress of social audit in Manrega scheme. Out of 34 states and UTs, only 6 have surpassed the 50% marking in completing social audit of works done under the Manrega in Gram Panchayat. सिंपल सी बात ये है, केरला इज डूइंग द बेस्ट, टॉप परफॉर्मर. दे हैव फिनिश्ड सोशल ऑडिट फॉर ऑल देयर विलेज काउंसिल्स, शोइंग दैट दे हैव थॉरली चेक्ड, दे हैव रिव्यूड द वर्क डन एंड दे आर एट 100% कवरेज. फिर केरला के बाद 5 more states have done more than half of the social audits. बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा. Only 3 states have covered 40% or more of the village councils. तेलंगाना मॉडरेट कवरेज में आप इनको डाल सकते हो, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश. लो कवरेज जो कि कुछ स्टेट्स के अंदर है. इन सम स्टेट्स द नंबर ऑफ सोशल ऑडिट्स आर क्वाइट लो. MP, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान. ठीक है, ये वो स्टेट्स हैं. सवाल उठता है ये सोशल ऑडिट क्या है? अभी तक क्लियर हो ही गया होगा सोशल ऑडिट क्या है. Social audit is like a checkup. It's like a process of reviewing official records, determining कि जैसे it's like where people look at official records to make sure जो पैसा government says it spent on something, it matches what actually happened on the ground. आप ऐसा लगा लो कि आप एक शॉपिंग लिस्ट है आपके पास. सोशल ऑडिट इट्स लाइक गोइंग थ्रू बोथ, मतलब एक शॉपिंग लिस्ट है और एक तरफ रिसीट है. तो यू आर मेकिंग श्योर कि आप दोनों को मैच कर रहे हो, कि एवरीथिंग जो आप खरीदना चाहते थे और जो रिसीट है वो क्या आपकी लिस्ट के साथ मैच कर रही है. सिंपल एज दैट. मनरेगा के कॉन्सेप्ट के अंदर सोशल ऑडिट इज अ बिल्ट इन वे टू प्रिवेंट करप्शन. इट्स लाइक अ सिस्टम दैट कीप्स थिंग ऑनेस्ट. Right. So this program, Manrega Act 2005, and social audit is one of the tool to make sure that everyone is following those rules. The program has rules and social audit is making sure everyone is following those rules. Social audit looks at different things. वो देखता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है अंडर दी मनरेगा, क्या वो गुड क्वालिटी का है. इट लुक्स आउट फॉर एनी ट्रिक्स विद मनी, मेकिंग श्योर कि वेजेस जो जा रहे हैं वो करेक्टली जा रहे हैं या नहीं जा रहे. Nobody is taking money that doesn't belong to them. So it's keeping an eye whether the government is following the right steps and procedures. Social audit का objective क्या हो गया?
to give power to local communities, to the regular people living in the area. Social audit let these local citizens closely look at, judge how well government is doing this job. ये good governance की तरफ भी इशारा कर रहा है फिर. Are you getting my point? So that is what social audit is. ठीक है. हालांकि there are certain challenges in the implementation part of it क्योंकि awareness कम है. Not everyone knows about the rules about how checks should be done. Limited money for audit is also one. The team checking the work don't always have enough money to do that really good job. They may not be able to do thoroughly and effectively. They might miss something. So ये भी एक challenge है. फिर political influence भी एक challenge हो सकता है. Cooperation. The people doing the work and the people checking the work don't always cooperate. ये भी एक हो सकता है. फाइंडिंग्स अगर हो, इवन व्हेन दे फाइंड थिंग्स कि जहां पर फिक्सिंग की जरूरत है, समटाइम्स नथिंग एक्चुअली गेट्स डन टू मेक थिंग्स बेटर. दैट कैन बी अ सिनेरियो, राइट? सो ये सारे के सारे इश्यूज हैं. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनरेगा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सबको पता होगा. 2005 की स्कीम है. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. सोशल ऑडिट और इसके ऑब्जेक्टिव्स तो आपको क्लियर हो ही होंगे. मैंने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ये लाइंस फिर आप रीड कर सकते हो. सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. 2005 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जहां पर इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट, टू द रूरल हाउस होल्ड्स. ये हो गया आपका मनरेगा स्कीम के बारे में भी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल, आई थिंक दैट इज योर दैट इज योर स्लाइड. वॉकिंग निमोनिया. एक निमोनिया सुना है मैम, ये वॉकिंग निमोनिया क्या होता है? क्या निमोनिया चल रहा है? चलता हुआ निमोनिया है. चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं. ओके, सो निमोनिया सबने सुना है. जिन्होंने नहीं सुना मैं भी बता दूंगी. अभी न्यूज ये है कि दिस इज स्ट्रेंज इलनेस इन चाइना. वंस अगेन चाइना, दैट्स लाइक निमोनिया की तरह ही है बट नॉट एज सीवियर. दे आर कॉलिंग इट वॉकिंग निमोनिया. मतलब इट्स अफेक्टिंग द किड्स गोइंग इन स्कूल्स बट दे आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कि वाई. कॉजेज में भी पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं कि डॉक्टर्स थिंक इट माइट बी लिंक टू कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा निमोनिया. मैं इसकी बात करूंगी. सो दिस इन्फेक्शन इज नोन एज वॉकिंग निमोनिया बिकॉज इट्स नॉट एज सीरियस एज रेगुलर निमोनिया. चाइनीज अथॉरिटी से इट माइट ऑल्सो इन्वॉल्व कुछ अदर कॉमन जर्म्स हो सकते हैं. मतलब दे चेक्ड एंड रूल्ड आउट more serious things also like SARS coronavirus that caused a big outbreak before. So they're still trying to figure out exactly कि what's going on. हमारे लिए थोड़ा important हो जाता है walking pneumonia के बारे में हम पढ़ लें. So it's like मतलब it's also known as a typical pneumonia. A typical pneumonia, it's a milder form of pneumonia caused by bacteria like Mycoplasma pneumoniae. It's termed walking because इसके जो symptoms हैं they are often mild enough that individuals can continue their daily activities without requiring कोई बेड रेस्ट और कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है. ये कंडीशन बच्चों के अंदर दिखी जा रही है जहां पर 5 साल से 15 साल के हैं जो स्कूल जा रहे हैं. वहां पर इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो पा रहा है. ट्रांसमिशन ऐसे हो रहा है ना, जैसे कफ करा, स्नीज हुआ, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फिर ये पास हो रहा है या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से हो रहा है. सिंपल एज दैट. सिम्टम्स वही फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, रनी नोज, ईयर पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट. और ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक to target the specific bacteria causing the infection. ठीक है, ये तो हो गया आपका वॉकिंग निमोनिया. जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था. अच्छा, रही बात निमोनिया की, मैं एक बार आपका 1 मिनट और लूंगी. मैं निमोनिया की अगर बात करूं तो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिए हैं, वो चलो आप मुझे बताना. क्या कोई 1-2 इनिशिएटिव्स आपको याद है दैट आर रिलेटेड टू निमोनिया? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जैसे गवर्नमेंट का एम है, मैं चलो एक बता ही देती हूँ. गवर्नमेंट का एम है टू अचीव अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग निमोनिया डेथ्स अमंग चिल्ड्रंस टू लेस देन 3 per 1000 लाइव बर्ड्स बाय 2025. 2025 तक का आपका एक टारगेट है. ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है. ग्लोबली भी देयर आर
इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान्स दैट आर इन प्लेस, जिसका ऑब्जेक्टिव है ताकि जो भी डेथ है फ्रॉम निमोनिया, डायरिया, आप उसको एलिमिनेट करें बाय 2025. सो दीज ऑल आर दी इनिशिएटिव्स. नाउ द लास्ट आर्टिकल, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है. क्यों न्यूज में है? लेट्स टॉक अबाउट इट. इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक, कैसे, चलो शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर मैं आपको साथ साथ क्लियर करती ही जाऊंगी. तो यहां पर द recent announcement at 63rd Council meeting of ISO मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, headquartered in London. यहाँ पर there had a significant movement for India, where India is set to chair the organization in 2024, making a pivotal milestone in its global stature within the sugar industry. तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. ये आपको क्लियर हो गया कि इंडिया 2024 में इज गोइंग टू चेयर. शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, ISO इज लाइक अ मैनेजर. मैं ना बहुत ऐसे बेसिक टर्म्स यूज करूंगी जो आपको क्लियर हो जाए, बहुत लेमन टर्म्स में. शुगर मार्केट की वर्ल्ड वाइड मैनेजर ISO है. इट हेल्प्स डिफरेंट कंट्रीज टू वर्क टुगेदर ऑन थिंग्स रिलेटेड टू शुगर. सो इट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ द शुगर वर्ल्ड. About 87% of all the sugar produced globally and 64% of all the sugar that people use. World sugar consumption, so it represents, ISO is like the manager, an intergovernmental body. Now there are about how many countries, UPSC can ask, 88 countries that are a part of this organization. क्या India है? बिल्कुल है. Now ISO runs something that is ISA from 1992, International Sugar Agreement. इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स है दैट कंट्रीज फॉलो. वर्क टुगेदर ऑन शुगर रिलेटेड थिंग्स, talk to each other about how to make global sugar economy better, share the information about the sugar market, encourage using sugar in new ways, not just the traditional ones. तो ये सारी बात है, राइट. एंड 88 नेशंस है, इंडिया इज द मेंबर. शुगर इंडस्ट्री का स्टेटस इंडिया के अंदर, इंडिया इज अ ह्यूज प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑफ शुगर. सबसे ज्यादा शुगर हम खाते हैं. मीठा बोलते हैं या नहीं वो तो आप सब जानो. कंज्यूम, लार्जेस्ट कंज्यूमर्स, चीनी तो हमें बहुत पसंद है. एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर ग्लोबली. अबाउट 15% ऑफ ऑल द शुगर ईटन अराउंड द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम इंडिया एंड इट मेक्स अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड शुगर. इंडिया इज लाइक द बॉस. मैं आपको ना थोड़ा सा पोजीशन बताती हूँ. अगर मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात तरफ चलूँ, व्हेन इट कम्स टू शुगर, इंडिया इज लाइक द बॉस. अगर मैं वेस्ट की तरफ चलूं तो ब्राजील इज टेकिंग दैट प्लेस, राइट. ईस्ट में इंडिया और इधर वेस्ट में ब्राजील, राइट. सो इंडिया स्टैंड्स ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर मार्केट लीडर शुगर का, और ब्राजील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना मार्केट लीडर है शुगर का. जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करूं तो आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, 75 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए. डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है. और कहां पर शुगर सबसे ज्यादा होती है? नॉर्दर्न बेल्ट में यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, ये एरिया. सदर्न बेल्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ये एरिया. अच्छा, व्हाई साउथ इज स्पेशल? क्योंकि साउथ हैज अ वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट which makes the sugar there extra sweet. This means they get more sugar from the same amount of land as compared to north. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्दर्न रीजन बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट. सुक्रोज कंटेंट इन द क्रॉप्स इज हायर देयर. सो दिस वॉज द होल आर्टिकल. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़, साइनिंग ऑफ.